वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। हम लेके आए हैं हिंदी का टॉप 100 क्वेश्चन जो 19 तारीख को सेंटअप एग्ज़ाम जो होने वाली है क्लास 10th का, उसके लिए ये टॉप 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये बहुत ही उपयोगी साबित होगी आप लोगों के लिए सेंटअप एग्ज़ाम और 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। ये हिंदी का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से इसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी में किसने कहा कि तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा। ईदगाह जो कहानी है उसमें किसने कहा था तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा? तो ये हामिद का शब्द था। किसका शब्द था? हामिद नामक पात्र जो है उसका शब्द था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? पुत्र की जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो गोविंद भगत क्या कर रहे थे? उस समय वह गा रहे थे। क्या कर रहे थे? गा रहे थे। 3 क्वेश्चन है, आज नेनू मथ रही थी तुम्हारी याद आई, यह किसने कहा? आज नेनू मथ रही थी तुम्हारी याद आई, यह किसने कहा था? लेखक की माँ के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की? इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह चिकित्सा का चक्कर यानी कि डॉक्टर का चक्कर शीर्षक से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक ने लेखक बेढब बनारसी से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई? दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई था? 3 रुपया। कितना? 3 रुपया। नेक्स्ट है, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ईदगाह के पास जो है नीम के वृक्ष की छाया है। ईदगाह के पास नीम का वृक्ष था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आते थे? बाल गोविंद भगत अपनी खेत की पैदावार भेंट के रूप में कबीरपंथी मठ में दे आते थे। कहाँ दे आते थे? कबीरपंथी मठ में दे आते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इनमें से कौन रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है? इनमें से कौन सी कृति है जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया? तो दीदी की डायरी। कौन है? दीदी की डायरी। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी के मध्य में हुआ? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उनका आविर्भाव किस शताब्दी में माना जाता है? 8वीं शताब्दी के आसपास। कितनी? 8वीं शताब्दी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? वह एक प्रकार का एकांकी है। क्या है? एकांकी है। जिस प्रकार कहानी होता है, कविता होता है, उसी प्रकार एकांकी टाइप है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किससे हमारा परिचय कराता है? हौसले की उड़ान जो पाठ है वह हमारा किससे परिचय कराता है? बेटियों के संघर्ष और उनके हौसले की बात करता है। वेरी गुड। 12 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात का पानी किसकी तरह चक्कर काटता है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। यह किसकी तरह चक्कर काटती है? वह जो है सांप की तरह, मतलब ऐसे ऐसे उसका धारा बहती है। और हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट है, भैंस से दूध लेना है, यह काशीदारी करवानी है, किसने कहा? भैंस से दूध लेना है या काशीदारी करवाना है, यह किसने कहा था? भैंस के मालिक के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा गया था? ओनली फॉर ऑफिसर। कहाँ लिखा गया था? सचिवालय में लिखा गया था। 14 का सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेस शीर्षक पाठ के पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? ठेस शीर्षक पाठ के पंचानंद चौधरी जो पात्र थे वह किस टोली के थे? वह थे ब्राह्मण टोली के। ठीक है, ब्राह्मण टोली के थे। 4 साल से युद्ध होने के बाद भी कौन जीत नहीं पा रहा था? 4 साल युद्ध हो गया फिर भी वह जीत नहीं पा रहा था। कलिंग युद्ध 261 के आसपास अशोक के समय लड़ा गया था कलिंग युद्ध 261। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? प्रतिद्वंदियों से होता है, मतलब दुश्मन से ही लोग ईर्ष्या करता है। चलिए अच्छी बात है। 80 नंबर क्वेश्चन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन में से शीर्षक पाठ में किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? ऑफ कोर्स सद्गुणों का ह्रास, यानी कि क्या होता है? उसका बुद्धि विवेक जो है वह लॉस कर जाता है, छिन्न हो जाता है। 19 नंबर है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा? दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन जो था वह पिकनिक का था। कैसा था? पिकनिक का था। यथा नियुक्तिस्मि तथा करोमि
को अक्षरशः किसने चरितार्थ किया है? यथा, नियुक्ति, अस्मि तथा क्रोमी को अक्षरशः किसने चरितार्थ किया था? वो जो बंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा, किसके द्वारा? बंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा किया गया था। बेटे के क्रियाक्रम करने के बाद बाल गोविंद भगत अपनी पतोह को कहाँ भेज दिया? बेटे के क्रियाक्रम करने के बाद बाल गोविंद भगत अपनी पतोह को कहाँ भेज दिया था? अब मायके भेज दिया था। ठीक है। 22 नंबर है, ठे शीर्षक पाठ में किस दिन चिक की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? ठे शीर्षक पाठ में किस दिन चिक की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? वह कहा गया है दूसरे दिन। कब? दूसरे दिन। 23 नंबर है, संजू स्वभाव में कैसी है? संजू स्वभाव में कैसी है? संजू स्वभाव में हंसमुख टाइप की है। कैसी है? हंसमुख है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तिगत और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस पाठ के द्वारा किया गया था? मतलब इनमें से कौन सी कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया? दीनबंधु निराला। क्या है? दीनबंधु निराला। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? बाल गोविंद भगत जो है एक प्रकार का कैसी विधा है? बाल गोविंद भगत वह यात्रा वृत्तांत है, मतलब कहीं सॉरी रेखा चरित्र है। कैसा है? रेखा चरित्र है। रेखा चरित्र है। याद रखिएगा, आप लोग का हिंदी में है जो 10 नंबर के आसपास ये कैसी है, कविता है कि कहानी है कि निबंध है कि यात्रा वृत्तांत है, और लेखक का नाम भी ये सब मिला के 15 के आसपास क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है। आप लोग अच्छे से इसे कवरेज करते रहिए। नेक्स्ट है 26 नंबर, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? अशोक के शस्त्र त्याग को जो है अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद वो शस्त्र त्याग दिए, कलिंग युद्ध के 261 के बाद, और सत्य मार्ग अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस पाठ में मिलती है? तो याद रखिएगा वह है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसी पाठ से हमें जीवन के सही दृष्टिकोण का विकास होता है। नेक्स्ट है, खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा क्या बिकती थी? याद रखिएगा, चाय बिकती थी। क्या? चाय बिकती थी। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11, और व्यंजन 33। याद रखिएगा। ख ख का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ से कुछ कुछ जो है आपका हिंदी व्याकरण का शब्द है, याद रखिएगा। उच्चारण स्थान भी पूछा जा रहा है, समास से पूछा जा रहा है, संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, संज्ञा से पूछा जा रहा है। ये सब अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ख का उच्चारण ख करिए, आप लोग अनुभव कीजिए। ख ख होता है कैसे? ख का उच्चारण स्थान कंठ ख। र का उच्चारण स्थान कौन है? र का उच्चारण स्थान अंतस्थ व्यंजन। र क्या है? अंतस्थ है। इसी प्रकार अंतस्थ होता है, उष्ण होता है, ये सब याद रखिएगा। एक एक का संधि विच्छेद क्या है? एक एक का संधि विच्छेद होता है एक जोड़ एक। उसी प्रकार तथैव, तथा जोड़ एव, ये सब याद रखिएगा। ठीक है। हरि शब्द कौन सा संज्ञा है? याद रखिएगा, हरि जो है कौन सा संज्ञा है? हरि शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हरि किसी व्यक्ति का नाम है। दया शब्द कौन सा लिंग है? दया। याद रखिएगा, दया जो है स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न शब्दों में तत्सम कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संस्कृत का हूबहू जो रूप होता है उसे तत्सम कहते हैं। तत्सम इनमें से कौन है? भाप। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुज शब्द का स्त्रीलिंग होगा अनुजा। क्या हो जाएगी? अनुजा। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ताने, कर्म को, करण से, ये इसी प्रकार। ठीक है। नेक्स्ट है, मोहन ने बैल को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो मोहन ने, कर्ता ने कर्म को, बैल को तो कर्म पड़ता है, कर्म कारक हो जाएगा। उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण? उसने कुछ नहीं खाया निश्चय सर्वनाम का, यानी कि निश्चित रूप से उसने कुछ नहीं खाया, मतलब निश्चयवाचक। ठीक है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध जो है परिणाम बोधक का उदाहरण है। क्या है? परिणाम बोधक का उदाहरण है। मतलब परिणाम मतलब क्या होता है? इतना, इतना, कितना, कुछ, 4, 5, ये सब परिणाम। ठीक है। रचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से 2 भेद होते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है किस क्रिया का उदाहरण है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है वह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। क्या है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। चलिए 45 हम लोग देखते हैं। मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया है भूतकाल, मतलब जो बीत गया, भूतकाल। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से
4 भेद होते हैं। परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या है? परिणाम शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग याद रखिएगा, परिणाम में क्या है उपसर्ग? परि। क्या है? परि। 47 का डी हो जाएगा। नयन शब्द में प्रत्यय क्या है? नयन शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय, प्रत्यय। नयन शब्द में प्रत्यय इनमें से क्या हो जाएगा? यन, यन हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है। शिव शब्द का विशेषण क्या हो, मतलब विशेषता क्या होगा शिव शब्द का? शिव शब्द का हो जाएगा सैब। क्या हो जाएगा? सैब। परमेश्वर शब्द कौन सा समास? परम जोड़। इस परमेश्वर शब्द परम जोड़ ईश्वर, इसका संधि विच्छेद होता है और परमेश्वर शब्द समास हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। गोली से घायल सिपाही किस पदबंध का उदाहरण है? गोली से घायल सिपाही विशेषण पदबंध का, यानी कि विशेषता है गोली से सिपाही घायल हो जाता है। रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अगम शब्द का विलोम क्या है? अगम शब्द का विलोम है सुगम। क्या हो जाएगा? सुगम। नेक्स्ट है कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार कर लाने को कहते हैं? कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार कर लाने को कहते हैं? स्वर्ग उतार कर लाने की बात करते हैं। चलिए 55 क्वेश्चन है। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, यह जो है लाइन जो है आपका करमवीर पंक्ति से, करमवीर जो है शीर्षक कविता उससे लिया गया है। कुमति शब्द का क्या अर्थ है? कुमति शब्द का अर्थ है खराब बुद्धि, मतलब खराब बुद्धि, कुमति। प्रेम भक्ति और नीति परक दोहे निम्न में से किस कवि ने लिखे हैं? प्रेम भक्ति और नीति परक जो है बिहारी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो मेरा काम गरीबी का हिमायत करना, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता के है? हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह जो है आपका बच्चे की दुआ से लिया गया है। किनसे? बच्चे की दुआ से लिया गया है। भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? तो सुदामा जी जो है भिक्षा मांगते थे, ब्राह्मण से भिक्षा मांगते। ठीक है। 60 नंबर, ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही सकारात्मक की बात किस कवि ने की है? तो यह जो है कबीर के द्वारा कही गई है। ठीक है। 61 है राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है? इसमें खुद आंसर ही छिपा हुआ है, नन्हा हिरन का बच्चा। पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम है गोपाल सिंह नेपाली। निम्न में से कौन सा कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनाशीलता को रेखांकित करता है? तो याद रखिएगा खुशबू रचते हैं हाथ। क्या हो जाएगा? खुशबू रचते हैं हाथ। चलिए राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता का अनुवादक कौन है, मतलब किनके द्वारा लिखा गया है? निरंजन सहाय के द्वारा। किनके द्वारा? निरंजन सहाय के द्वारा। झांसी की रानी शीर्षक कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार करता है? झांसी की रानी शीर्षक कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार करता है? यह हो जाएगा 65 का हो जाएगा आप लोगों का कुटिलता से अपने देश से जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 65 का सी हो जाएगा। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? झांसी की रानी से ली गई है। किससे? झांसी की रानी से ली गई है, झांसी की रानी। नेक्स्ट है खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थितियों में रह रहे हैं? बहुत ही दयनीय परिस्थिति में रह रहे हैं। बहुत अच्छी बात। ठीक है। 68 है बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? याद रखिए कनक जो है धतूरा और सोना शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली को सुदामा जी कहाँ छुपा रहे थे? तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कहाँ छुपा रहे थे? कांख में छुपा रहे थे। वीरानी शब्द का अर्थ क्या है? वीरानी शब्द का अर्थ एकदम वीरान, सुना, सुनी। ठीक है। झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानी किससे जुबानी याद थी? झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानी जुबानी याद थी लक्ष्मीबाई को। किनको? लक्ष्मीबाई को। कवि मोहम्मद इकबाल की कविता इनमें से कौन है? इनमें से कौन सी है जो कवि मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया? तो बच्चे की दुआ। कौन होगी? बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचित है। करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते थे? करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते थे? याद रखिएगा चांदनी बना देते थे। क्या? चांदनी। बच्चे अल्लाह से किस चीज़ से अपने को बचाने की दुआ करते थे? बच्चे अल्लाह से अपनी किस
चीज़ से अपने को बचाने की दुआ करते थे तो बुराई से बचाने की दुआ करते थे। बिहारी किस काल के कवि है? याद रखिएगा, बिहारी जो थे रीति काल के कवि थे। ये काल भी पूछा जाता है, रीति काल, भक्ति काल, आदि काल, क्षय काल, छद्म काल, आधुनिक काल, याद रखिएगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इस पंक्ति में मोको शब्द किससे संबंधित है? मोको का संबंध ईश्वर से है। कानन का यह तरुवर पीपल युग से जग में अचल अटल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? कानन का यह तरुवर पीपल युग युग से जग में अचल, यह पंक्ति जो है आप लोग याद रखिएगा, खुशबू रचते हैं हाथ से संबंधित है। नेक्स्ट है 78, राह भट्ट के हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में तारे कहाँ भरे हुए हैं? राह भट्ट के हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में तारे कहाँ भरे हुए हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, पर्वत, क्या पर्वत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पर्वत पे भरे हुए हैं। दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन सुदामा जी से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं? दोनों आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण जो है सुदामा जी से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, मतलब हाल समाचार पूछ रहे हैं। 18 क्वेश्चन है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? याद रखिएगा, क्योंकि भारत की दशा स्थिर और जर्जर हो चुकी थी। 80 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? याद रखिएगा, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मेरा नाम श्री अजय कुमार जी है, वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है, इनमें से कौन सा शुद्ध है? अजय कुमार जी, ये तो होना नहीं है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, एकदम सटीक बैठ रहा है। इस टाइप में अगर शुद्ध अशुद्ध पूछे ना, तो आप लोग एक दो बार पढ़ के रीडिंग देके अपने आप में सोचिएगा कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत बता रहा है। ठीक है। आग शब्द का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आग का है अनल, जोनल, दहन, धनंजय, पावक, ये सब जो है। आग का निशाचर, रात का हो जाता है अक्षी, आँख का हो जाता है, याद रखिएगा। 2 बार जन्म लेने वाला के लिए क्या शब्द का प्रयोग हो जाता है? जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज कहा जाता है। क्या कहता है? द्विज। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति में क्या अर्थ? इसका मतलब क्या होता है? मुहावरे का अर्थ क्या है? अधगल जगरी छलकत जाए, इसका मतलब है प्रतिवाद करना। साक्षर शब्द का विलोम क्या है? मतलब साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, एडुकेटेड, उसका विलोम हो जाएगा निरक्षर। क्या हो जाएगा? मूर्ख, निरक्षर, मतलब पढ़ा लिखा नहीं। पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी कि पुत्री का एक और नाम हम क्या कह सकते हैं? पुत्री को हम बेटी भी कहते हैं। ठीक है। परिंदा तो हो गया पक्षी। ठीक है। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? याद रखिएगा, मिश्र वाक्य, मतलब अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, अच्छे गुणी है और परिश्रमी भी है, इसमें मिक्स वाक्य है, इसीलिए मिश्रण। चंद्रवदन शब्द कौन सा समास है? चंद्रवदन जो है कर्मधारय समास है, चंद्र के समान बदन। ठीक है। जिस समाज में सभी पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस समाज का सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय शब्द क्या है? प्रिय शब्द क्या है? देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। ठीक है। और जैसे हॉस्पिटल, ये सब विदेशी शब्द है। और जो संस्कृत में हूबहू बोला है तत्सम, और संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, याद रखिएगा। रोहित कलम से लिखता है, कैसा शब्द हो जाएगा? करण कारक। कैसा शब्द हो जाएगा? करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, इसीलिए करण कारक से। पुस्तक शब्द कैसी संज्ञा है? पुस्तक जो है कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष पुस्तक का बात नहीं कर रहा है। पुस्तक में सभी प्रकार के पुस्तक समाहित हो जाते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अशुद्ध शब्द इनमें से चुनना है, कौन सही नहीं है? अशुद्ध शब्द चुनना है तो निरोग जो है अशुद्ध शब्द है, जबकि स्ववाद और तदुपरांत सही है। छ उच्चारण स्थान कहाँ? छ का उच्चारण स्थान कहाँ से लिया गया है? छ। छ याद जैसे आप लोग करिएगा अपने में, छ तो दांत का भी सहारा लिया जाता है। छ छ छ छ छ का तालु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 94 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्धार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद्धार, उत जोड़ हार, क्या हो जाएगा? उत जोड़ हार, उद्धार हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तो वर का उच्चारण मुख के किस बात? तो याद रखिएगा, तो वर्ण का उच्चारण मुख के दंत से होता है, तो। ठीक है। योर लव वो क्या है? योर लव वो जो है आप लोगों का अंतस्थ वर्ण है। उष्ण वर्ण तालाबी संबोधन से दंश से उष्ण वर्ण हो जाता है। स्पर्श अंतस्थ उष्ण, याद रखिएगा। हिंदी में अनुमानसिक वर्णों की संख्या, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 5। एक ही ध्वनि की द्वित्वक हो जाए वो क्या कहलाती है?
जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है? संयुग्मक ध्वनि कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? अनुनासिक। क्या हो जाएगा? अनुनासिक कहते हैं। ठीक है। चलिए, आप लोगों को कल के लिए हिंदी का एग्जाम है, आप लोग का सेंट्रल एग्जाम के लिए, ये आप लोग के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अच्छे से एक लगा आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।